हेलो गाइस, स्वागत है आपका अनदर वीडियो में। और बात करते हैं इस गेम की। तो इस गेम में हम खेल रहे होते हैं पबजी ग्लोबल, और मैं अपनी पुरानी आईडी के साथ खेल रहा था, जिसे मैंने बहुत मेहनत करके कॉन्करर पहुंचाया था। मतलब ऐसी तैसी हो गई थी मेरी कॉन्करर करने में। और फिलहाल इस गेम में मैं रैंडम के साथ खेल रहा होता हूँ, जिनकी हवा टाइट हो चुकी थी पोचिंग की, क्योंकि इनको लेके मैं आ चुका था। लेकिन यहाँ पे कुछ खास बंदे कूदे नहीं थे, सिर्फ इक्का दुक्का ही बंदा कूदे थे, और वो भी मुझे बाद में पता चलते। इसलिए मैं फटाफट थोड़ी बहुत लूट वूट करने लग जाता हूँ। लेकिन लूट के नाम पे यहाँ आस पास मुझे कुछ भी नहीं मिलता। अब थोड़ी बहुत मेहनत करने के बाद मुझे सिर्फ एक डीपीएस मिल जाते हैं यहाँ पर, और मैं जैसे ही यहाँ से बाहर जाता हूँ मुझे एक बंदा कूदता हुआ दिख जाता है। लेकिन मैंने अपनी सेफ्टी के लिए पावर का यूज़ कर लिया था। लेकिन यहाँ पे एक बंदा कैंप करके बैठा होता है, जो कि मुझे पता चल जाता है। और यहाँ पे मेरी किस्मत थोड़ी बहुत ठीक ठाक हो जाती है, क्योंकि मैं जैसे ही यहाँ आता हूँ मुझे एक AK मिल जाती है। और बंदे की पोजीशन में मुझे अच्छी खासी पता थी, तो मैंने कहा चलो एक ग्रेनेड का यूज़ कर लिया जाए। अब इस नेट से इस बंदे को तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये अच्छा खासा डैमेज हो जाता है, और मुझे पट्टियाँ लगाने की आवाज़ आ जाती है। इसलिए मैंने इसकी तरफ पुश कर दिया, क्योंकि जब तुम बैंडेज लगा रहे होते हो तुम्हारी मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, और कभी कभी वो कैंसिल भी नहीं होता। अब मैंने जैसे इस बंदे को फिनिश करा, इतनी देर में मेरे एक टीममेट को किसी बंदे ने फिनिश कर दिया था। इसलिए मैंने सोचा बदला तो लेना पड़ेगा, इसलिए मैं भाग कर फटाफट उस तरफ आ जाता हूँ। लेकिन इतनी देर में मेरा एक और टीममेट नॉक हो जाता है। लेकिन उसे मैं बचा लेता हूँ और इस बंदे को फटाफट फिनिश कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर कोई नहीं होता, इसलिए हम यहाँ से निकल जाते हैं जो लेट बंदा कूदा था उसको मारने, क्योंकि वो यहाँ पर आया था। अब पोचिंग के में आसपास कहीं नहीं मिला, इसलिए हमें लगता है वो यहाँ पर होगा, और यहाँ से फायरिंग साउंड भी आए थे। अब बंदे की पोजीशन हमें पता चल चुकी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ग्रेनेड से मारा जाए। कसम से कह रहा हूँ, हल्का सा भी इंची सा भी इधर उधर होता ना, वो मेरे टीममेट से टकरा के नेट मेरे ऊपर आता और मेरी पेटी वहाँ बनती। अब जाते तो फिनिश करके हम आते हैं इस तरफ, मुझे एक बग्गी लगी हुई दिख जाती है, और वहाँ पर एक बंदा भी स्पॉट हो चुका था। इसलिए मैंने अपनी गाड़ी पहले पीछे की तरफ ले जाकर रोकी। लेकिन यहाँ मुझे बिल्कुल नहीं पता था कितने बंदे, इसलिए मैं पहले कवर में आ गया। अब ऊपर से एक ही बंदे का साउंड आ रहा था, जो कि फील्डिंग लगा के बैठा होता है, जिसे मैं नॉक कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे अभी भी और भी बंदे थे, इसलिए मैंने फटाफट अपनी ESP फेंकी, और इसमें एक बंदा डिटेक्ट भी हो जाता है। लेकिन वो किसी और ही स्क्वाड का होता है, जो कि मेरा किल चुराने आ रहा होता है। लेकिन हम उसे फिनिश कर देते हैं। अब यहाँ पे इसका और कोई टीममेट होता नहीं है, और हम काफ़ी देर वेट भी करते हैं। और इतनी देर में इसका एक टीममेट इसे बचाने के लिए आता है, और मारा जाता है मेरे टीममेट के हाथों। और इतने देर में मेरे को कुछ फायरिंग साउंड आता है दूर की तरफ से, जो कि एक रियल बंदा होता है, और उसे मैं नॉक कर देता हूँ। अब ये रियल बंदा नॉक हुआ है तो इसके टीममेट भी आसपास ही होंगे, और थोड़ी देर में वो भी मुझे स्पॉट हो जाते हैं। और उस बंदे को भी मैं फिनिश कर देता हूँ। इसके बाद एक फ्री का किल तो बनता है। इसके बाद ये जगह आउट ऑफ जोन हो गई, तो फटाफट गाड़ी उठा के हम जोन की तरफ निकल जाते हैं। और जैसे जोन में एंटर होते सामने हमें एक बंदा स्पॉट हो चुका होता है। लेकिन यहाँ पे अकेला नहीं होता, यहाँ पे पूरी 2 स्क्वाड होती है। अब इसे तो मेरे टीममेट नॉक कर देते हैं, लेकिन इसके बाकी बंदों को मैं फिनिश कर देता हूँ। अब एक स्क्वाड को तो सफाया हो चुका था, लेकिन इतनी देर में मेरा एक टीममेट नॉक हो चुका था, और मुझे एक बंदा भी स्पॉट हो चुका था, और जो कि दूर से टैप फायर करे जा रहा था। और थोड़ी देर में मेरा एक और टीममेट नॉक हो जाता है उससे। अब यहाँ पे मैं अकेला बचा था, सामने भी एक बंदा मैंने स्पॉट कर लिया था। लेकिन मैंने सोचा अपने एक टीममेट को पहले रिवाइव कर लिया जाए, एटलीस्ट कवर तो हो जाएगा मेरे पास। अब मैं फटाफट अपने टीममेट को रिवाइव करता हूँ और पीछे आ जाता हूँ, बंदे स्पॉट करने लगता हूँ। और एक बंदा मुझे ओपन में खड़ा हुआ दिख जाता है, जो कि पता नहीं क्या कर रहा होता है। अब उसे तो मैं नॉक कर चुका था, बचे इसके टीममेट जो कि हमारे काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके थे, इसलिए अब बारी उनकी थी।
और यहाँ देखना अभी क्या होता है। मतलब हल्का सा मैं थोड़ा सा पहले यहाँ आता तो अभी मैं नॉक हो जाता। अब इतना तो पता चल चुका था कि बंदे हमारे काफ़ी ज़्यादा पास आ चुके हैं, इसलिए मैंने फटाफट ESP फेंकी। अब यहाँ पे मुझे पहले अकेला बंदा लग रहा था, लेकिन यहाँ पे 2 बंदे होते हैं। अब एक बंदा कुछ ज़्यादा ही ओपन में होता है जो कि मुझे दिख रहा था, तो मैंने सोचा एक नेट फेंक दिया जाए, लेकिन इतनी देर में वो बंदा वहाँ से भाग जाता है। अब ये बंदा तो घर में चला जाता है, लेकिन जो उसका टीममेट होता है वो फाइट लेने के लिए आता है और उसे मैं नॉक कर देता हूँ, और जो ऊपर वाला बंदा होता है उसे मेरे टीममेट वाले फिनिश कर देते हैं। इसलिए फटाफट जाके इनकी थोड़ी बहुत लूट करेंगे और निकल जाएंगे जोन की तरफ, क्योंकि अब जोन में ज़्यादा बंदे बचे नहीं। तो और ये 6 के 6 किल मैं अपने खाते में लेने वाला हूँ, वो तुम देखते जाओ कैसे। और जब से अपनी PUBG ग्लोबल आईडी से मैं खेल रहा हूँ, देख के मज़ा आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अच्छी खासी गाड़ियों की स्किन है, गनों की स्किन है, मतलब सब कुछ है इस आईडी में मेरे पास। अब बंदों की तलाश करते करते मैं ब्रिज की तरफ आ जाता हूँ, लेकिन ब्रिज पर कोई नहीं होता, तो मैंने सोचा क्यों ना ड्रॉप हंट कर लिया जाए। लेकिन जैसे ही आगे आता हूँ मुझे लेफ्ट साइड में गाड़ियाँ लगी हुई दिख जाती है। अब गाड़ी लगी हुई तो बंदे भी होगा, इसलिए मैं यहाँ पे चक्कर लगाने आ जाता हूँ। अब जैसे ही यहाँ आता हूँ बंदों का साउंड मुझे घर के अंदर से आ चुका था, इसलिए पहले गाड़ी अपनी कवर में लगाएंगे और एक ESP फेंकेंगे कि कितने बंदे यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। अब 2 बंदों की पोजीशन मुझे पता चल चुकी थी, तो डायरेक्ट कुछ तो बनता है इनके ऊपर। और रैंडम के साथ खेलोगे और किल लेना है तो आगे जाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं दोनों बंदे नॉक कर चुका था। अब दोनों बंदे नॉक हुए थे, तो इनके बाकी टीममेट भी होंगे आसपास, इसलिए हम उनका काफ़ी देर तक वेट करते रहते, क्योंकि हमने 2 बंदे उनको फिनिश करे, तो बदला लेने तो वो आएंगे ही। काफ़ी देर वेट करने के बाद उस टीम का आखिरी बंदा आ जाता, जो कि मेरी टीम के एक बंदे को नॉक करके फिनिश भी कर देता है। अब बदला लेने की बारी हमारी थी, इसलिए फटाफट आगे आ जाता हूँ मैं बंदा स्पॉट करना, और बंदा मेरे को इजीली स्पॉट हो जाता है और उसे भी मैं फिनिश कर देता हूँ। इसके बाद जोन में सिर्फ 3 बंदे बचे होते हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए ज़्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो मेरे को इजीली स्पॉट हो जाते हैं गाड़ी लेके घूमते हुए। इसलिए मैंने फटाफट उनकी तरफ क्लोज इन कर दिया, और जोर जोश में मैं कुछ ज़्यादा आगे आ जाता हूँ और एकदम बंदों के पास पहुँच जाता हूँ। इतनी देर में उन बंदों को मेरा साउंड आ चुका था और वो मेरी तरफ क्लोज इन कर चुके थे, और यहाँ पे मेरा टीममेट भी मेरे पीछे नहीं था, तो मैं यहाँ पे अकेला फंस चुका था। मेरे को तो लग रहा था यहाँ पे मेरा चिकन डिनर नहीं हो पाएगा। अब तुमको क्या लग रहा है, यहाँ पे चिकन डिनर होगा या नहीं होगा? अब बंदा सामने वाली वॉल पे आ गया था, इसलिए मैं भाग के फटाफट पीछे चला जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं रहूँगा तो लेफ्ट और राइट दोनों जगह से ये मुझे घेर सकते हैं और मेरे को इजीली फिनिश भी कर देंगे। और मेरा टीममेट पता नहीं कौन से नशे करके कहाँ घूम रहा है। अब मैं जैसे पीछे आता हूँ फटाफट मैं एक ESP फेंक देता हूँ, ताकि बंदों की पोजीशन मेरे को इजीली पता चल जाए। और यहाँ पे एक ही स्प्रे में 2 बंदे मैं नॉक कर देता हूँ। बचा इनका तीसरा बंदा, वो भी मेरे को स्पॉट हो जाता है। अब उसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज करता हूँ, वापस कवर में आ जाता हूँ, क्योंकि मेरा टीममेट अभी भी मुझसे काफ़ी दूर था और वो बंदा मेरे को नॉक कर देता, तो रिवाइव तो तुम भूल ही जाओ। अब वो बंदे की पोजीशन मुझे पता थी, तो मैंने सोचा उसे भी ग्रेनेड से मारेंगे, इसलिए फटाफट मैंने नेड वगैरह उठा लिए और एक रोटेशन लेके आ जाता हूँ। और इस बंदे को मारेंगे तो नेड से ही मारेंगे, वरना नहीं मारेंगे। अब बंदा मुझे सामने दिख चुका था, इसलिए मैंने फटाफट नेट की पिन खींची, लेकिन इस नेट से वो बंदा थोड़ा बहुत डैमेज होता है लेकिन बच जाता है। इसलिए फटाफट मैंने एक और ग्रेनेड फेंका और ये नेट भी हमारा खाली जाता है। लेकिन थक हार के मैंने सोचा एक और नेट फेंक लिया जाए, क्या पता ये कनेक्ट हो जाए। और इसी नेट के साथ हो जाता है हमारा चिकन डिनर। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए चलते, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस